Subscribe now and press the bell icon. Never miss. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम स्टेयर्स बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग यू टाइप स्टेयर्स हैं, इसके अलावा एल टाइप हैं और आपके स्पाइरल स्टेयर्स हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स बनाएंगे। यहाँ पहले उनकी 2D बना लेते हैं। यहाँ मैं टॉप व्यू पे आ गया हूँ। टॉप व्यू पे आने के बाद मैं एक अदर रेक्टेंगल क्लिक किया और डी किया। डायमेंशन लेना ज़रूरी है और 3.5 फीट इसकी लेंथ है और 8 इंच जो है 9 इंच रख लेते हैं, उसकी विड्थ रख लेते हैं। ये स्टेप बना लिया हमने। देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंड करते हैं आपके हाइट के ऊपर, कितनी हाइट है तो उसको हमें डिवाइड करना होता है इनटू जो है स्टेप्स में। लाइक अगर 11 फीट की हाइट है, हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं, तो 11 फीट की हाइट अगर है हमारी तो 11 फीट मीन्स के 132 इंचेस, ठीक है। तो जिनमें 6 इंच आप इंक्लूड कर रहे हैं ऊपर लेंटर का भी, तो 138 इंचेस हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टेप्स से, तो हमारे एक स्टेप की जो है आधे की 8.62 जो है का हमारा एक स्टेप होगा। हमने 9 इंच रखा है। चलो खैर हम बनाते हैं। तो हम करते हैं कॉपी इसकी एक, ठीक है, और इसके कॉर्नर टू कॉर्नर जो है हम लगाते जाते हैं एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट के। 4 हो गए मेरे। और यहाँ मैं फिर एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ मैं लैंडिंग लेना चाह रहा हूँ, पहले 4 के बाद लैंडिंग लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लैंडिंग करने के बाद 4 के बाद जो है हम फिर ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, या आप नीचे स्टेप्स ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो नीचे हम स्टेप्स ज़्यादा रख लेते हैं, ताकि एक हाइट के ऊपर जाके नीचे अगर कोई चीज़ हम रखना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सके। शेड्स के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप्स मैंने यहाँ रख लिए। अब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ दोबारा से REC करके, और इसकी मैं जो है विड्थ ले लेता हूँ 7 फीट, और डायमेंशन लेनी थी हमें। REC किया, क्लिक किया, डी क्लिक कर दिया डायमेंशन के लिए 7 फीट विड्थ तो 3.5 फीट उसकी हाइट आ गई। ये आ गई जी, ये चीज़ आ गई। अब हम रेक्टेंगल इन्हीं को कॉपीज कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं एक पॉइंट से पकड़ के, इसका यहाँ मिड पॉइंट भी आ रहा है हमारे पास, तो हम इसे यहाँ से ये पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं मिड पॉइंट पे। तो अब क्या करते हैं, वैसे उसको भी पकड़ा जा सकता था, मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ ताकि यहाँ से ये कॉर्नर ले सकूँ। तो जो है जस्ट अब 9 हमने क्या रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 स्टेप्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ हमें कुछ मज़ीद स्टेप्स रखने चाहिए ताकि ऊपर स्टेप्स कम हो सके, ठीक है। खैर हमारे 9 और यहाँ पे 9 स्टेप्स मीन्स का क्या हाइट बनेगी हमारी, अगर हम यहाँ 9 इंच रखा हुआ है तो अगर स्टेप्स की हाइट जो है सेम हो तो हम क्या करेंगे, 9 इंच है तो मल्टीप्लाइड बाई 9 ही है, तो 81 डिवाइडेड बाई 12 तो 6.75 फीट की हाइट है यहाँ पहले वाले लैंडिंग पे मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी ये और ये, तो अगर स्टेप्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो अभी हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम ये करते हैं, यहाँ एक स्टेप यहाँ से उठा के मूव कर लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा हो गया, इस तरफ कम हो गया, यानी यहाँ से हमारी हाइट ऊपर जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गए, तो 10 मीन्स कि अगर 9 की है तो हमारी तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंच है, तो मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 10 था, तो डिवाइडेड बाई 12 तो ये 7.5 फीट की हाइट हमें मिल रही है। ये इनफ है, ठीक है जी, ये हाइट ठीक है। तो उसके बाद आ गया यहाँ हम जब इसकी 3D करते हैं तो 3D में डिफरेंट मेथड्स आते हैं, तो हम लोग ईजीएस्ट मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो वो ईजीएस्ट क्या है कि हम इसको एक्सट्रूजन ले लें एक स्टेप की, कितनी स्टेप की हाइट लेनी है, हाइट भी हम लेते हैं 8.625, ये आ गई। तो अब हम ये कर लेते हैं, इनकी भी कॉपीज कर लेते हैं, ये आसान तरीका है, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है उसमें आपको
टेबल ही पढ़ना पड़ेगा कि हर एक की हाइट के बाद आप उसे जो है हम अपने इससे क्या नाम है प्रेस पुल के ज़रिए उसको हाइट देते जाएं और वो इंक्रीज करता जाए। तो बैलेंस हो गया। क्या भी हो रहते हैं, कितने हैं, 1 2 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद इसको भी हम रेस्पुल के ज़रिए ही कितना दिया था 8.65, तो इसको पकड़ के हम ले जाते हैं यहाँ रख लेते हैं। ठीक हो गया जी। या फिर अगर इसको बराबर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको उठा के यहाँ ले, ये बैलेंस पे आ गया। और उसके बाद हमें ऊपर भी स्टेप्स चाहिए तो यहाँ से फिर कॉपी करते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये वाला कॉर्नर लेता हूँ मैं, यहाँ पे रखता हूँ, ये हमें ऊपर रखना है इसे। तो करते हैं कॉपी। कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से करते हैं ताकि हम जब यहाँ इस पॉइंट पे रखें तो पॉइंट इजीली पकड़ा जा सके। सो इजी जी। ये इस तरह करके हमारी ये स्ट्रेट बन जाएगी ये वाली। तो ये बन गई। अब ये क्या है, ये कॉर्नर्स जो हैं ये हमें बैलेंस करने हैं। ओके, तो इसके लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये यहाँ है और फिर इधर एक जो है, बल्कि हमने इसको फिल ही करना है ना, तो हम यहाँ आगे ये लाए और इसको यहाँ लाए और यहाँ का सी कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं, कितना, इतना जी। ठीक हो गया, ये बैलेंस हो गया इजी। अब इसका लेना बहुत आसानी से ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी करना है यहाँ भी। तो क्या करेंगे जी, हम इधर भी हम यही 3D पॉलीलाइन ले लेंगे। 3D पॉलीलाइन ली और यहाँ जी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, स्टार्ट करके यहाँ गए और यहाँ से इस तरफ, यानी हमें फिलिंग करनी है। तो फिलेबल एरिया को जो है जस्ट वो एरिया लेना है, तो सी कर देते हैं। सी हो गया जी। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं प्रेस पुल के ज़रिए या एक्सट्रूड के ज़रिए। तो ये हमें कहाँ तक एक्सट्रूड चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो हमने उसको एक पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरा उसका पॉइंट ले लिया, तो इसके ज़रिए ये स्टेयर जी बन गई। ठीक है, सो इजी। तो यहाँ जी अब हम राइट फेस या कोई साइड वाला फेस ले लेते हैं और यहाँ से यूनियन सेलेक्ट करके इन सारों को सिलेक्ट करके ऐसे और राइट क्लिक करेंगे और ये सारा यूनियन हो जाएगा। ये सारा एक हो गया अब। ठीक हो गया, यानी ये सारी की सारी स्टेयर्स एक हो गई, अब कोई भी अलग नहीं है पोर्शन। तो ये चीज़ तो हमारी बन गई जी, हमारी स्टेयर्स की एक टर्न वाली। अब हम आ जाते हैं टॉप के ऊपर दोबारा यहाँ से कि हमने स्टेयर्स बनानी है, राउंड स्टेयर्स बनानी है। तो सर्कल लेते हैं, एक यहाँ सर्कल का पॉइंट ले लेता हूँ एक। अगर बीच में मैं वक्फा रखना चाह रहा हूँ तो मैं वक्फा रख लूँगा। वक्फा मैं सपोज रखता हूँ बीच में जस्ट 6 इंच का जो है पाइप मैंने लगाना सपोज, तो मैं 3 इंच रेडियस देता हूँ। तो ये आ गया। अब उसके बाद ऑफसेट देते हैं इसे 3.5 की ही, ये स्टेयर का हमारा साइज़ आ गया। ठीक है, यहाँ हम लाइन लेते हैं इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। अब क्या करते हैं, हम AR ले लेते हैं। AR क्या है, पोलर अरे, और सेंटर पॉइंट हम ये चीज़ ले लेते हैं। या जैसे हमने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, इसने खुद ही से ये कुछ लगा दिए, 4-6 आइटम्स रखे हैं इसने। ठीक है, अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसे 360 पे फिल करते हैं या फिर 180 पे या 270 पे। यानी अगर हमारा 180 है तो फिर ये कुछ इस तरह इतने स्टेप्स बनाएगा। स्टेप्स हम यहाँ दे सकते हैं कि हमें जी कितने स्टेप्स चाहिए, 14 स्टेप चाहिए, तो वो इसी एरिया में भी उसको अरेंज कर देगा। ठीक है, और वो 270 पे आप उसे फिट करना चाह रहे हैं तो वो 270 पे ले जाएगा उतने स्टेप्स को। ठीक है, अगर आप फुल उसको राउंड देना चाह रहे तो वो 360 दे देंगे तो वो फुल राउंड आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने एक तो ये चीज़ बना ली। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ ये एक स्टेप बनाएं। यहाँ हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ हमारे पास है मॉडिफाई के अंदर
ड्रॉ में होगा ये, इसे हम हेलिक्स कहते हैं यानी स्प्रिंग बनाना। तो स्प्रिंग के लिए हम उसे सेंटर पॉइंट बताएंगे कि भाई सेंटर पॉइंट हमारा कौन सा है, सेंटर पॉइंट ये है और रेडियस हमारा यही हो गया जो इस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम इसे दे देते हैं अभी ये स्पेसिफाई रेडियस 3.5 ही है, 3.5 फीट, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो हमारे पास यहाँ शो हो रहा था वो हम क्लिक कर देते हैं। अभी दोबारा से ले लेते हैं, क्या था जी, ड्रॉ में हेलिक्स सेंटर पॉइंट लिया और फिर हमने उसको स्पेसिफाई किया, क्वाड्रेंट उसका बताया कि स्पेसिफाई रेडियस बता दिया हमने। तो अभी भी स्पेसिफाई टॉप रेडियस मांग रहा है कि जो ऊपर की तरफ रेडियस होगा वो क्या होगा, तो वो भी हम सेम वही देना चाह रहे हैं। अब हमसे हाइट मांग रहा है, हाइट हमने कहाँ तक इसको किस हाइट पे लेके जाना है, हम इसको 11 फीट की हाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो 11 फीट की हाइट पे लेकर रख के एंटर कर देते हैं। तो ये एक हमारा हेलिक्स लग गया है जो कि विद नंबर ऑफ टर्न्स जो है ज़्यादा है। तो इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, 3 करे हैं, मैं 1 कर रहा हूँ, एक कर लिया, मैं एक ही टर्न में यूँ से ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट को हम यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ ले आते हैं जहाँ से स्टेट्स शुरू हो रही हैं, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ एक स्टेप बनाऊँ, एक आधा स्टेप बना लेते हैं ये वाला। इसको मैं 8 इंच का रेज़र दे देता हूँ कि रेज इतना हो, तो 8 इंच की इसको मैंने हाइट दे दी। अब सपोज़ यहाँ मैं कोई ऐसी चीज़ लगाना चाह रहा हूँ जो कि टॉप पे आ जाता हूँ कि जो इसके बीच में आए। एक आधा सर्कल लेते हैं यहाँ इसके सेंटर में और 1 इंच जो है उसके तक मोटाई जो है और रेडियस जो है 1 इंच देते हैं, तो वो 2 इंच का मोटाई का बन जाएगा ये। तो इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, कितना, यही कोई इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं 3 फीट की हाइट पे ना, 3 फीट, ये जी ये आ गया। तो अब अगर ऊपर भी कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ बनाया जा सकता है, किसी तरह का भी डिज़ाइन बना के उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे कि है। तो अब इन दोनों को हम यहाँ अब हम करना चाह रहे हैं, यहाँ एक और चीज़ है जो कि सिमेट्री है, ठीक है। तो पाथ है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर हम पाथ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस पाथ के ऊपर इसने इसको उन स्टेप्स को लगा दिया। यहाँ फिर मेजर पर क्लिक करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड पर जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास आप जो कितने स्टेप्स रखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने 12 कह दिए, ठीक है। तो ये हमने स्टेप्स कितने बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थे। तो 14 कर देते हैं इसको। तो 14 स्टेप्स में ये जो है ऐसे करके ये चीज़ आ गई, ठीक है। और ये हमारा जो पाइप है इसको भी हमने शूट करना था क्योंकि ये भी हम साथ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये कितना है, ये भी 11 फीट की हाइट पे ये चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ गया जी। तो प्लस 6 इंच मज़ीद कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि लेंटर का भी हमने करना है। तो यहाँ तक आ जाए, इसको एक्सट्रूड फेस किया, सेलेक्ट किया, यहाँ से डायरेक्टली 6 इंच कर देते हैं। चलो जी, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा 8 इंच का था ये वाला। तो खैर मैं 8 इंच अगर करना चाह रहे हैं 2 इंच और बढ़ा देते हैं। खैर तो ये 2 इंच बढ़ गया जी, ये बैलेंस हो गया जी। तो अब ये पाइप के साथ साथ है ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप पाइप को मज़ीद जो है ऊपर 3 फीट लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ हम इसको क्लिक करके 3 फीट और देंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह सो इजी ये जो है आपकी स्टेयर्स बन गई, जो स्पाइरल स्टेयर्स हैं। तो इसमें आपको मर्ज़ी है कि आप इसे 270 की एंगल पे रखना चाह रहे हैं या आप इसे 360 की एंगल पे रखना चाह रहे हैं। तो जितने 2 स्टेप्स आप रखेंगे, नंबर ऑफ़ स्टेप्स जितने रखेंगे उतने ही वो स्टेप्स बनाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ डिवाइड में अभी भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, नंबर स्टेप्स बनाने के 16 करने हैं, 18 करने हैं। तो ये 18 में बिल्कुल साथ जुड़ गया, ये ठीक हो गया। इसके साथ रेलिंग के लिए हम करते ये हैं कि रेलिंग के लिए हम लोग
3D पॉलीलाइन लेते हैं और इन पॉइंट्स को क्लिक करते जाते हैं। ये हमारी लाइन बन जाएगी एक कि इनके ऊपर से होती हुई जा रही होगी। इस तरफ देख लेते हैं कोई रह ना जाए। नहीं है, ये हो गया, ये हो गया। इनका टॉप जो सेंटर है उसे सेलेक्ट करते जाना है। 3D पॉलीलाइन उसके ऊपर से गुजरती जाएगी। ये जी हो गए सारे और एंटर कर देते हैं। हो गया। अब हम जो है सर्कल लेते हैं जो कि इसको जो है ये लाइक मैंने सर्कल लिया है और इसको एक्सट्रूड करते हैं और पाथ दे देते हैं ये वाला। एक्सट्रूड करते हैं इसको, लेकिन इसका जो है फेस देख लेते हैं हमें किस तरफ रखना है। मैं इसको अपना व्यू जो है फ्रंट है सो कहते हैं ये, तो यहाँ जो है हम सर्कल यानी कि अगर लगाते हैं तो इसका फेस को 1 इंच का रखते हैं इसको भी। अब इसे करते हैं हम एक्सट्रूड और एंटर करते हैं और पी करके पाथ देते हैं। ये पाथ दे दिया हमने। तो अभी ये जो है रीलिंग इसके साथ साथ जो है वो ऊपर तक चली गई। तो ये हमारा जो है स्पाइरल स्टेयर्स बन गई। 2 टाइप ऑफ स्टेयर्स हमने बनाई हैं। तो अगर आपकी यू टाइप भी होती है तो यू टाइप में यही है कि आपके लैंडिंग में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और वो जो है आपका लाइक ये है, इसमें डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो बनने के लाइक में अगर यहाँ यू टाइप स्टेयर्स बनाता हूँ तो सपोज मैं यहाँ पे इसके डायमेंशन लेता हूँ 10 फीट डिस्टेंस रख लेता हूँ और 3 रख लेता हूँ और यहाँ पे फिर रेक्टेंगल लेता हूँ एक इस कॉर्नर पे और इसकी भी मैं विड्थ जो है 3.5 फीट ले लेता हूँ और डायमेंशन लेनी थी रेक्टेंगल, ठीक है जी। और सी पॉइंट सेलेक्ट किया, डी किया, 3.5 फीट इसके विड्थ है और 9 इंच की हाइट है। ये हमने एक स्टेप ले लिया। तो इस तरह स्टेप्स लेने के लिए हम जो है और रेक्टेंगल ले रहे हैं, टी कर रहे हैं, 3.5 फीट लेंथ ले रहे हैं और 9 इंच की हाइट ले रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं। फिर हम इसके कॉपीज़ ले लेंगे जितने भी हमने बनाने हैं। तो ऐसे करके इस तरफ भी और उस तरफ भी स्टेप्स बना लेंगे ताकि ये हो गया इसका। फिर हम इसी तरह इतने ही स्टेप्स हमने उस तरफ भी रखने। तो ये मिड टू मिड हम ऐसे करके ये कर लेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह हम बनाएंगे जिस तरह हमने ये वाली स्टेयर्स बनाई थी, ये वाली। तो उससे मतलब सारे स्टेप्स को है हम उठा लेंगे उसको एक एक उसकी एक हाइट पे, ठीक है, 9 इंच, और एक कॉपी करके लगाते जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम अगर इनको करें तो क्या करेंगे, सारों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, हाइट दे देता हूँ 9 इंच की, ये आ गई। अब जस्ट क्या करना है, मैंने इनको उठा के प्लेस करते जाना है। यानी ये इसका जो है नीचे वाला कॉर्नर जो है, लोअर कॉर्नर जो है, उससे मैं पकड़ूंगा, इसे मूव करूँगा, थोड़ी ऐसी पोजीशन कर लेते हैं जहाँ से ये इजीली पकड़े जा सके। ये आ गया जी इसका ये पॉइंट, वो ये पॉइंट यहाँ रख लिया। इसी तरह इसका भी थोड़ी का व्यू कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3D के ऑब्जेक्ट्स के पिक वाले सारे ले लेते हैं ताकि ये जो नीचे वाला नहीं शो कर रहा, अभी भी नहीं शो कर रहा। मूव ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, हर कॉपी पेस्ट करके कर लेते तो वो इजी रहता। यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ
और ये तो ऐसे उठा के रख लेंगे। ऐसे इसमें किया था, क्या करेंगे जी कॉपी, और ये पॉइंट लिया, नीचे वाला ये पॉइंट लिया और आप इसके ऊपर वाले पॉइंट पे रखते गए जितने भी हमने स्टेप्स बनाने थे। स्टेप्स बनाने के बाद सपोज ये बन गए, तो क्या करना चाहिए जी, इसको हम अब कर लेते हैं मूव। इसको क्या करते हैं, नीचे वाला पॉइंट पकड़ते हैं बेस इसकी, और यहाँ लगा लेते हैं इसके बराबर यहाँ पे, और इसी की कॉपी करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और इसको मिरर कर लेते हैं एक तो टॉप से जाते हुए टॉप पे आ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं मिरर, बराबर नहीं है, सेलेक्ट किया, ये भी मिरर, और ये मिडल टू मिडल जाना चाहिए, ये मिडल और ये मिडल हो गया जी। अब इसी तरह इसको हमें मिरर दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यूँ, और इसे फ्रंट पे रहते हुए मिरर करते हैं, ये हमारी मिरर, और ये 2 पॉइंट देते हैं यहाँ पे ये, और यस करते हैं, यानी उसे मुँह को रिप्लेस कर दे, चेंज कर देते। ये हमारा जो है बन गया यू शेप। आपकी जो है स्टेयर्स हैं, ये आपके आ गए लैंडिंग वाली स्टेयर्स एल टाइप, यानी एक तरफ कम होती है एक तरफ ज़्यादा होती है, तो ये आपकी स्पाइरल आ गई। यानी 3 किस्म की हमने स्टेयर्स बनाई है, तो इनको हम ये को मटेरियल्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, इसकी इसी तरह रीलिंग वगैरह भी लगाई जाएगी। तो ये सो इजी ऐसे हम करेंगे।